एपिसोड शुरू होता है। रीन ईजी को अपना घर दिखाती है तो ये कहता है कि इसे मज़ा आ रहा है। रीन कहती है मुझे भी। ये बोलता है तुम अभी भी मुझसे फॉर्मली बोलती हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब ये बंद करना चाहिए? रीन हाँ कहती है पर इससे नहीं बोला जाता तो ये बोलती है टाइम के साथ मुझे आदत हो जाएगी। ये कहता है क्या तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैं पनिशमेंट रखूँ? फिर ये इससे पूछता है क्या तुम मुझे अपना रूम भी दिखाओगी? ये मना करती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों खाना बना रहे होते हैं। रीन इसकी डेकोरेटिंग स्किल के लिए तारीफ़ करती है। ये कहता है हम दोनों ने ये साथ में बनाया है तो मुझे कुछ हटके तो करना ही था, जैसे एक हस्बैंड करता है। मेरा मतलब हस्बैंड की एक्टिंग करने से था। रीन बोलती है मैं भी वाइफ का रोल प्ले करने में अपना बेस्ट दूंगी। अब ये सॉस बना रहे होते हैं। रीन हाथ पे रख के थोड़ा सा टेस्ट करती है। ईजी कहता है मुझे भी करना है। ये एक्टिंग करते हुए कहती है क्या तुम्हें टेस्ट करना है? ये बोलता है लिटिल डेविल की लेटेस्ट रेसिपी। वैसे लिटिल डेविल को खाना बनाना आना उसके कैरेक्टर से काफ़ी अलग है, और क्या कूल गर्ल का खाना अलग टेस्ट करेगा? रीन कहती है खाना ठंडा हो रहा है। नेक्स्ट सीन में बाहर से कुछ आवाज़ आ रही होती है। ईजी बोलता है क्या पास में कहीं फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन वहाँ फायर वर्क भी होगा, क्या तुम्हें चलना है? ईजी कहता है नहीं, अब मैं फाइनली तुम्हारे घर पर हूँ तो मैं यहीं रहना पसंद करूँगा। रीन एक्टिंग करते हुए कहती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि सेनपाई मुझे युकाटा पहने हुए देखें। ये कहता है अब मुझे ऐसे टेम्प्ट मत करो, इससे मेरा फिर जाने का मन हो जाएगा। ये कहती है चलो सेनपाई फायरवर्क्स देखते हैं। ये इसे अपने रूम में ले जाती है क्योंकि इसके रूम से फायरवर्क्स दिखते हैं। यहाँ पर लाइट बंद होती है तो ये बोलता है क्या तुम लाइट नहीं जलाओगी? ये कहती है फायरवर्क्स शुरू होने वाला है तो तब तक बंद रहने दो। ये कहता है अंधेरा होने की वजह से मैं रूम में अच्छे से देख भी नहीं पाऊँगा। ये कहती है ऐसे मूड मत ख़राब करो। अब ये विंडो से बाहर देख रही होती है। रीन इसके कंधे पर सर रखती है। तभी अचानक से डोरबेल बजती है और फ़ोन पे भी कुछ मैसेज आता है तो ये दोनों डर जाते हैं। ये सोचते हैं कि कहीं रीन के घर वाले वापस तो नहीं आ गए, लेकिन रीन मैसेज देखती है मैगू ने इसे टेक्स्ट किया होता है। ईजी कहता है तुम्हें दरवाज़ा खोलने के लिए जाना चाहिए। मैं भी फायरवर्क्स देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगेगा अगर हम ऐसा प्रिटेंड करें कि घर पर कोई नहीं है। रीन इसका हाथ पकड़ती है और पास आके इसे किस करती है। ईजी हैरान होता है। ये कहती है मैं फायरवर्क्स के दौरान ये करना चाहती थी। इतना कह के ये यहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में ईजी डिलीवरी करने आया होता है। ये अपने दोस्त से कहता है मुझे तुम लोगों को जॉब के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। ये कहता है लेकिन तुम हमसे अच्छे खासे पैसे कमा रही हो। ईजी बोलता है थैंक्स हमारे साथ बिजनेस करने के लिए। ये दोनों इसे अंदर चलने को कहते हैं पर ये बोलता है कि ये बिजी है और पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। ये कहता है तुम आजकल हमारे साथ मज़े भी नहीं कर रहे हो। जब तुम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हो तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस का क्या फ़ायदा? ये सुन के ईजी अंदर आ जाता है। ये लोग कैंपिंग जाने की बात करते हैं। ईजी कहता है कैंपिंग बहुत एक्सपेंसिव है तो ये पूछता है क्या तुम सेविंग कैंपिंग के लिए नहीं कर रहे हो? ईजी कहता है बकवास मत करो। ये बोलता है लेकिन कैंपिंग समर की सबसे यादगार चीज़ होती है। ईजी उस रात के बारे में सोचता है और बोलता है नहीं, सबसे ज़्यादा यादगार तो नहीं। प्रेसिडेंट कहता है तुम नानाकुरा की बात कर रहे हो ना? ईजी बोलता है ज़रूरी नहीं। दूसरा लड़का बोलता है तुमने कुछ किया है ना? मैं उस बारे में पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस बारे में सुनना नहीं चाहता, पर मुझे जानना है। ईजी कहता है सच में कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहता है तुम स्टूपिडली अपनी खुशी के बारे में मुंह चला रहे हो। ईजी कहता है मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। फिर ये इससे पूछता है कि ये सेविंग क्यों कर रहा है तो ईजी बताता है कि ये रीन के बर्थडे के लिए सेव कर रहा है। तो ये कहता है ये तो अनफेयर है, तुम अकेले ही समर एंजॉय कर रहे हो। प्रेसिडेंट कहता है कैंपिंग जाना अच्छा आइडिया है। ये लड़का बोलता है नहीं, अब कोई कैंपिंग नहीं करेंगे, अब हम पार्क में जाके खेलेंगे। और ईजी तुम ये पूरे दिन भर करोगे? ईजी कहता है ये नरक जैसा है। तो ये बोलता है मैं पूरी कोशिश करूँगा इस समर को तुम्हारा वॉश समर बनाने में। ईजी कहता है मैं वापस काम पे जा रहा हूँ। तो ये बोलता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में रीन ईजी के रूम में होती है। ये उसकी स्वेटर देखती है और इसे पहन लेती है। तभी ईजी आ जाता है। ये कहता है तुम क्या कर रही हो? रीन घबराते हुए कहती है कुछ नहीं। फिर ये कहती है ये जैकेट चाहती थी कि मैं इसे पहनूँ। ईजी बोलता है तो तुम कह रही हो कि तुम इस कपड़ों की आवाज़ सुन सकती हो? फिर ये एक्टिंग करते हुए कहता है बहुत समय पहले लोगों को कपड़े के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था और वो उनकी आवाज़ भी सुन सकते थे, लेकिन एक दिन समुद्र के पार से एक अलग सा कपड़ा आया और उस दिन से कोई भी कपड़ों की आवाज़ नहीं सुन पाया और उन फॉरेन वर्ड्स को समझ पाना इम्पॉसिबल है। रीन कहती है क्या तुम लैंग्वेज की बात कर रहे हो? नेक्स्ट दिन में ईजी कहता है मैंने समर वेकेशंस की रिपोर्ट पूरी कर ली है, लेकिन ये झूठ बोल रहा होता है। इसका बहुत ही काम बचा होता है। ये बोलता है अगर हम सेम ग्रेड के होते तो तुम मेरी हेल्प कर सकती थी। रीन कहती है मुझे कैफेटेरिया में 3 टाइम्स लंच करवाओगे तो मैं कर दूंगी। ये बोलता है तुम ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे हम सेम ग्रेड में हो, लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर ये रीन से पूछता है ये कल्चरल फेस्टिवल के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? ये कहती है ये 2 लोगों के बारे में है जो सेम दिखते हैं, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी अलग है और ये एक दूसरे के स्कूल में जगह बदल के जाते हैं। ईजी इसकी नोटबुक दिखता है। इसमें सुंदरी गर्ल की प्रेफरेंसेस लिखी होती है। ये कहता है ये क्या है? रेन बोलती है कि इसने बस ऐसी नोट्स बनाए हैं। तो ईजी बोलता है तो क्या सुंदरी गर्ल को बनीस पसंद है? ये कहती है हाँ।
और फिर ईजी और सवाल करने लगता है तो ये एम्बेरस होते हुए बोलती है, अब बस करो। ईजी कहता है, तुमने तो इसमें हैबिट्स भी लिखी है। फिर ये बोलता है, इतनी सारी अच्छी लड़कियां मुझे पसंद करे ये मैं डिज़र्व नहीं करता। रीन बोलती है, उन सबको हैप्पी रखना, ओके। रीन अब टेबल पर सर रखती है तो ये बोलता है, तुम काफ़ी पास हो, मैं ऐसे रिलैक्स नहीं कर पाऊँगा। फिर ये पूछता है, क्या तुम वाटरमेलन खाना चाहोगी? ये कहती है, क्या हम उसे पूरा खा पाएंगे? एजी बोलता है, वो पहले से कटा हुआ है और तुम उसका छिलका भी खा सकती हो और उसके सीड्स चॉकलेट के हैं। रीन कहती है, तुम आइसक्रीम की बात कर रहे हो ना। नेक्स्ट सीन में एजी रीन के लिए गिफ्ट लेने आया होता है तो ये सोचता है कि इसे क्या लेना चाहिए। फिर इसे रीन की प्रेफरेंस वाली स्क्रिप्ट याद आती है तो ये बोलता है, हाँ उसमें बनी था। ये कप उठाता है, इसमें बनी बना होता है तो ये कहता है, स्पॉइल्ड गर्ल को क्यूट चीज़ें पसंद आएगी तो मैं 2 कप ले लेता हूँ। फिर ये कूल गर्ल और लिटिल डेविल के बारे में भी सोचने लगता है। फिर ये कहता है, लेकिन बर्थडे तो रीन का है, क्या उसे सीरियस गिफ्ट्स पसंद आएंगे? नेक्स्ट सीन में मैगू रीन से कहती है, तुम समर वेकेशन के बाद और ज़्यादा सुंदर हो गई हो। ये कहती है, क्या सच में? मैंने तो नोटिस भी नहीं किया। कीरी भी इसकी तारीफ करती है। ये फिर बोलती है, क्या समर वेकेशन में कुछ हुआ? रीन बोलती है, तुम अभी इन सब बातों के लिए बच्ची हो। मैगू कहती है, रीन तुम सच में समर वेकेशन के बाद फनी हो गई हो। नेक्स्ट सीन में रीन को इन कपड़ों में देख के मैगू बोलती है, रीन क्या तुम सच में इस बार इन कपड़ों में दौड़ने वाली हो? ये कहती है, हाँ वैसे भी सबको क्रॉस ड्रेस करना है। तब यहाँ कीरी आती है। इसे देख के मैगू इसे हक करती है और आई लव यू बोलती है। रीन कहती है, ये रिएक्शन में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। कीरी पूछती है, क्या कुछ गड़बड़ है? तो मैगू बोलती है, मुझे नहीं लगता एक डेलिकेट यंग बॉय ऐसा कुछ बोलता। फिर कीरी थोड़ा टोन चेंज करके बोलती है कि ये इसके लिए तब तक दौड़ेगी जब तक पूरी तरह से थक ना जाए। ये सुन के मैगू शॉक्ड रह जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि मैं इसके ज़्यादा क्लोज रही तो मैं इसे गंदा कर दूंगी। रीन कहती है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, काश मैंने भी ऐसे कपड़े पहने होते, इसमें दौड़ना भी आसान होता। कीरी कहती है, मुझे अपनी रनिंग पे पूरा भरोसा है तो तुम सब मुझ पे छोड़ सकती हो। ये सुन के मैगू इसके पास आती है और बोलती है, लेकिन तुम दौड़ने के लिए कुछ ज़्यादा ही नाजुक हो। सीन शिफ्ट होता है, इनकी रेस स्टार्ट होती है और ये सब भाग रहे होते हैं। अब इसके बाद रीन की बारी होती है, लेकिन ये जैसे ही आगे बढ़ती है गिर जाती है। फिर ये अपने जूते उतारती है और तेज़ी में भागने लगती है। कीरी इसे देखकर बोलती है, ये कितनी कूल है। रीन इसे पास करते हुए कहती है, कीरी सबको दिखा दो कि ड्रामा क्लब क्या चीज़ है। जैसे ये भागने वाली होती है, इसे मैगू की बात याद आती है जब उसने कहा था कि नाजुक लड़का भाग नहीं सकता। तो ये तेज़ भागने के बजाय लड़खड़ाते हुए भागने लगती है धीरे धीरे और नीचे गिर जाती है। रीन इसके पास जाती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? ये कहती है, मेरी डेलिकेट बनने की एक्टिंग कैसी थी? रीन कहती है, ये तुमने क्या किया? नेक्स्ट सीन में ईजी रीन को ब्रेसलेट पहनाता है। ये कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे ऐसा कुछ दोगे। और फिर थैंक यू कहते हुए ईजी को हक करती है। फिर बोलती है, मैं सच में सरप्राइज हूँ कि तुमने मुझे एक सीरियस प्रेजेंट दिया। ये कहता है, क्या तुम्हें हैरान होने की ज़रूरत थी? लेकिन जो भी हो, अगर तुम इसे देख के इतना खुश हो तो मेरी ये अप्रोच बेकार नहीं गई। रीन एक्टिंग करते हुए कहती है, अब मुझे एक प्यार भरा प्रेजेंट भी चाहिए। ये कहता है, स्पॉइल्ड गर्ल, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ, अभी मैंने अपना दिल सिर्फ एक ही को दिया है। ये कहती है, क्या मैं रिजेक्ट हो गई? और फिर मन में बोलती है, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी बड़ा शौक है। ईजी बोलता है, अब मैं तुम्हारे लिटिल डेविल की तरफ भी नहीं देखूंगा। ये रोते हुए कहती है, ऐसा मत कहो, मैं इसे और नहीं सुन सकती। ईजी इसे देख के कन्फ्यूज होता है और सोचता है, क्या इसे ये इतना बुरा लगा? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।